हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि यूपी पुलिस एसआई 2021 की भर्ती परीक्षा कब होगी, साथ ही हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, क्या इसका कोई ऑफिशियल अपडेट आया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली अपडेट को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई 2021 की भर्ती परीक्षा कब होगी। देखिए दोस्तों, इसका अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, क्योंकि अभी भी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी जो सबसे पहले डेट थी वो 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक थी। जब पहली बार डेट बढ़ाई गई तो 1 मई 2021 से 30 मई 2021 बढ़ाई गई। अभी अभी 2 या 3 दिन पहले लेटेस्ट अपडेट आया है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 16 दिन बढ़ाकर 31 मई 2021 से 15 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। यदि आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया है तो दोस्तों इसमें अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसकी अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, अभी भी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और अभी भी कोरोना की सिचुएशन ऐसी है कि एग्ज़ाम तो होना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हो सकता है ये एग्ज़ाम आपका नवंबर या दिसंबर में हो सकता है, या फिर यूपी के इलेक्शन से पहले ये एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करा लिए जाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये आपके ये एग्ज़ाम हो। अब हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस एसआई के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। यदि आपको पता नहीं कि नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं नोटिफिकेशन पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दी गई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपकी लिखित ऑनलाइन लिखित परीक्षा है वो कुल 400 अंकों की होगी, ठीक है ना। और इसमें 4 सब्जेक्ट आपको अलग अलग विषय से मिलेंगे। देखो, तो पहला सब्जेक्ट है आपका सामान्य हिंदी, जो अधिकतम 100 अंकों का होगा। दूसरा है मूल विधि या संविधान या सामान्य ज्ञान, ये भी आपका 100 अंकों का होगा, यानी कि जीके। तीसरा जो आपका विषय है वो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि आपकी मैथ जो है वो 100 अंकों की होगी। चौथा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धि लब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा, यानी कि रीजनिंग आपकी 100 अंकों की होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो है वो आपकी टोटल 2 घंटे यानी कि 120 मिनट की होगी, ठीक है ना। और इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का प्रसामान्यीकरण किया जाएगा, यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें भी क्या है, अप्लाई होगा, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है कि सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में, यानी कि आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं, अगर हम एक सब्जेक्ट को मिला लें, यानी कि हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा, तो उसमें हर एक सब्जेक्ट में आपको 35 अंक लाना ज़रूरी है। और जो जो कुल आपका 400 नंबर का पेपर होगा उसमें 50% अंक आना ज़रूरी है। अगर नहीं आए तो आपको विफल घोषित कर दिया जाएगा, आप भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है ना। और उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहाँ कहीं इस नियम के में शब्द अंक आया हो उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकरण अंक होगा, अर्थात ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभा करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकरण प्राप्तांक पत्र के प्रत्येक विषय में 35% तथा चारों विषय में कुल 50% नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग नहीं कर सकते। यानी कि आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 35 मार्क्स होने चाहिए और टोटल ऑल ओवर जो मार्क्स हैं वो आपके 50% होने ही चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो आप इसमें प्रतिभाग अगले चरण में नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं मानक परीक्षण। तो पुरुषों के लिए क्या है, यहाँ पर हाइट दी गई है, वो भी कितनी, सामान्य और अनपिछड़े यानी कि जनरल और ओबीसी और अनुसूचित जाति यानी कि एससी वालों के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सीना, अगर सीने की बात करें तो देखिए, सामान्य या अनपिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति यानी कि जनरल, ओबीसी और एससी के लिए सीने का न्यूनतम मास 79 सेंटीमीटर बिना फुलाएं और कम से कम 84 सेंटीमीटर
फुलाने पर, यानी कि आपका फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है ना। और एसटी कैटेगरी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं की जो हाइट रखी गई है वो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति यानी कि जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना जरूरी है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका होगा कि आपकी दौड़ होगी, कितनी होगी। तो देखिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी, ठीक है ना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। यूपी पुलिस एसआई एग्ज़ाम 2015 और 16 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसका जो कट ऑफ रखा गया था वो कितना था। हालांकि ये भी जो है एग्ज़ाम 400 मार्क्स का ही हुआ था, यानी कि 400 नंबर का। तो देखिए इसमें कट ऑफ कितनी गई थी। जनरल कैटेगरी की 332.9, ओबीसी कैटेगरी की 321.25, एससी की कैटेगरी की 283.9127 और एसटी कैटेगरी की 235.4167, ठीक है ना। और अब हम बात कर लें एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कितनी गई थी। तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 271.5, फीमेल कैटेगरी की 239.25। प्लाटून कमांडर की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल कैटेगरी की 330.83, ओबीसी कैटेगरी के लिए 320.58, एससी कैटेगरी की 281.5 और एसटी कैटेगरी की 278.16। और ये जो फ्रीडम फाइटर है ना, फ्रीडम फाइटर की गई थी 269.08, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कई सारी जानकारी मिल गई होगी। देखिए दोस्तों अभी तक इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो नहीं आया है, तो आप इसकी प्रिपरेशन जारी रखिए, ठीक है ना। तो अगर आप 5-6 महीने अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेट को मैं आप तक पहुंचा सकूं। और सबसे ज़रूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी पहुंच सके। और इससे अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट का सलूशन ज़रूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।